हम बात करते हैं जेड बी एन एफ। जेड बी एन एफ क्या होता है? जेड बी एन एफ जीरो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये किसने दिया? सुभाष पालेकर। इन्होंने क्या कहा? सॉइल हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड्स। Plants get 98% of nutrients from sunlight and water. Only 2% remaining can be fulfilled by fertile soil by using friendly microorganism. फिर 4 कॉम्पोनेंट बताए इन्होंने: बीज मित्र, जीव मित्र, अच्छा दाना, वामसा। बीज मित्र क्या होता है? माइक्रोबियल कोटिंग ऑन द सीड with formation of cow duck and cow urine। फिर जीव मित्र क्या है? जीव मित्र तुम्हारा है enhancement of soil microbes by using cow dung and cow urine and जैगरी यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइक्रोबियल कोटिंग ऑफ सीड्स, इसमें इन्हांसमेंट ऑफ, इस जीव मित्र में तुम्हारा इन्हांसमेंट ऑफ सॉयल माइक्रोब्स। अच्छा दाना में इसे कहते हैं मुल्चिंग, अच्छा दाना को मुल्चिंग में कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? कवरिंग ऑफ सॉयल विथ क्रॉप रेसिड्यू। इससे क्या होता है? इट क्रिएट ह्यूमस एंड इंकरेज ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वामसम क्या होता है? वापसा ये क्या करता है? बिल्डिंग अप ऑफ सॉयल ह्यूमस टू इंक्रीज एरिएशन। यह हो गया बीज मित्र, जीव मित्र, अच्छा दाना एंड वापसा। फिर आते हैं, इसमें क्या है? यूज वाली देसी काऊ या इंडियन ब्रीड। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है कि देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल रिसर्च अबाउट टिल नाउ। इसमें क्या है? यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो क्वेश्चन किया गया लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट। यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी क्वेश्चन उठा है बाय लॉट ऑफ एक्सपर्ट। फिर तुम्हारा वेरिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इंडिया में जो है वेरिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसमें क्या है कि इशू ऑफ स्केलेबिलिटी, हम काफ़ी बड़े स्केल पे नहीं कर पाएंगे। फिर ये रॉन्ग अजप्शंस है कि अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ काउ डक विथ एवरी फार्मर। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन जेड बी एन एफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग तुम्हारा काफ़ी एक्सपेंसिव है while ZBNF is cost effective. Organic farming include external organic fertilizer and manure. फिर organic farming induce external organic fertilizer and manure. In ZBNF में कोई external input नहीं लगता है, external input नहीं लगेगा। इसमें तुम्हारा टीलिंग, प्लाविंग, सोइंग एंड वीडिंग जैसे एक्सेट्रा जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होते हैं, लेकिन ये जेड बी एन एफ में नहीं होते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपेंसिव है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तुम्हारा एक्सटर्नल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, मैन्योर चाहिए, इसमें टीलिंग, प्लाविंग एंड वीडिंग चाहिए, और इसमें जेड बी एन एफ में तीनों चीज़ नहीं चाहिए। फिर इरीगेशन पे आते हैं। इरीगेशन तुम्हारा वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट। हमारे यहाँ ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जिसमें कि 70 to 80% हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन है लिविंग इन इंडिया, एंड हम मोर देन 70% ऑफ फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं इन द एग्रीकल्चर पर्पस। फिर टाइप ऑफ इरीगेशन में क्या आएगा? ट्यूबवेल, जो कि 46% टू 62, जिसमें ट्यूब क्या है 46% ट्यूबवेल, और वेल तुम्हारा क्या है 60 to 70%। ये कहाँ पाया जाता है? इंडो गंगा प्लेन्स में पाया जाता है। फिर ये कहाँ कॉमन है? इन द डीप वाटर लेवल, दे आर कॉमन इन डीप वाटर लेवल। दे प्रिविलेंट इन द साउथ, दे आर लेस प्रिविलेंट इन द साउथ इंडिया बिकॉज देयर आर हार्ड रॉक। फिर आते हैं हम कनाल इरीगेशन पे, जो कि 24% है। ये पाया जाता है पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। कनाल इरीगेशन, इसमें एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कनाल। इसमें क्या होता है कि जो वाटर जो होता है, इस मान लो कि वाटर जा रहा है, इसको डाइवर्ट करके हम क्या करते हैं? वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर टू द एग्रीकल्चर फील्ड, इसे कहते हैं कनाल। फिर आता है टैंक इरीगेशन 12% है, जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना।
फिर इरिगेशन में हमारा फ्लड इरिगेशन आता है एंड माइक्रो इरिगेशन आता है। ये जो सारे ऊपर से टैंक कनाल और तुम्हारा ट्यूबवेल, ये सारे फ्लड इरिगेशन के एग्जाम्पल थे। फिर तुम्हारा आता है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में तुम्हारा ड्रिप आता है, ड्रिप इरिगेशन और तुम्हारा स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर। अब ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो बेनिफिट क्या है? ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो इसमें बेनिफिट है कि इसमें हाई वाटर यूज इफिशियंसी, यानी कि रेशियो ऑफ इफेक्टिव वाटर यूज टू दैट वाटर अप्लाइड, हाई फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, फर्टिगेशन यानी फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। इसमें क्या होता है? लेस ग्रोथ ऑफ अननेसेसरी वीड, इसमें लेस इरोजन ऑफ सॉयल एंड इसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। फिर आते हैं चैलेंजेस क्या है ड्रिप इरिगेशन के। चैलेंजेस क्या है? पहला, लो अवेयरनेस एमंग फार्मर्स, लो टेक्नोलॉजी इन एडवांसमेंट सपोर्ट टू प्रॉपरली फंक्शन। इसमें पावर इशू आता है, पावर इशू यानी एनर्जी क्राइसिस आता है, एनर्जी क्राइसिस एंड पावर आउटेज। फिर क्या है कि ये जो तो ड्रिप इरिगेशन है सूटेबल नहीं है फॉर द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर एंड इसमें मेंटेनेंस फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा लगता है। जैसे कि अगर पानी में क्लॉग अगर पाइप्स क्लॉग हो गए तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा मेंटेनेंस लगता है और इसका शुरू में जो सेटअप कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर बियर नहीं कर पाएंगे। फिर आता है पीएम प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट और सेंटर दोनों पैसा देते हैं। इसमें आता है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो प्रोवाइड करता है इंसेंटिव टू स्टेट फॉर फास्टर कंप्लीशन एट प्रोजेक्ट। फिर हर खेत को पानी, इसमें क्या है कि इसमें इंक्रीज करते हैं कल्टिवेबल लैंड अंडर द अश्योर इरिगेशन। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें क्या है? इंक्रीज वाटर इफिशियंसी बाय प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन। फिर वाटर से डेवलपमेंट, इसमें क्या आता है? फोकस जो होता है डेवलपमेंट और रेन फेडेड एरिया एंड रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। फिर फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर में तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। पहले क्या था? 4:2:1 का रेशियो था, अब क्या है तुम्हारे 8:2:4 2.4 एंड 1 का रेशियो है। जिसमें क्या है? यूरिया, नाइट्रोजन, डाई अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस एंड म्यूरिएट ऑफ पोटास को पोटेशियम। यूरिया क्या है? यूरिया तुम्हारा ये मार्केट प्राइस कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करता है। इसमें गवर्नमेंट जिसमें जो होती है, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जो कि वेरिएबल होता है। फिर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी चलती है स्कीम, इसका मार्केट प्राइस वेरिएबल होता है। सब्सिडी इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट। फिर इशूज़ क्या है? एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, दे मेक पुअर क्वालिटी सॉइल। फिर डाइवर्जन ऑफ फर्टिलाइजर इन नॉन एग्रीकल्चर यूज, फिजिकल डिफिसिट जो हमारा है 1.7% लाख से ज़्यादा हम 1.7 लाख करोड़ से ज़्यादा हम खर्च करते हैं इन द एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी। यूरिया जो है यूरिया जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में नहीं आता है। इंकरेज इफिशियंसी इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? नीम कोटेड यूरिया फर्टिलाइजर बैग साइज रिड्यूस फ्रॉम 50 to 45 kg, नैनो लिक्विड एरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, 1 राशन 1 फर्टिलाइजर। पीएम प्रणाम, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलिएशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें सेंटर विल इंसेंटिवाइज द स्टेट टू हेल्प इन द सब्सिडी सेविंग। सेंटर इंसेंटिव देगा जिससे कि स्टेट जो है वो सब्सिडी को सेव कर पाए। फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्रॉपिंग को? ज्योग्राफी करता है, लैंड रिलेटेड ज्योग्राफी में क्या करेगा? क्लाइमेट क्या है, सॉइल क्या है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल क्या है। जैसे कि जूट एंड कॉटन। लैंड रिलेटेड फैक्टर जैसे कि लैंड होल्डिंग साइज, ये क्रॉपिंग फैक्टर को इफेक्ट करता है। जैसे कि बड़ा लैंड है तुम्हारा टी एंड कॉफ़ी के लिए। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी इंटरवेंशन जैसे कि एमएसपी। फिर तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में तुम्हारा हाई वैरायटी सीड एंड बीटी कॉटन। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है तुम्हारा? स्टोरेज कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है एंड मार्केटिंग कैसा है। फिर तुम्हारा सपोर्ट सर्विस में क्रेडिट कितना मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, इरिगेशन सिस्टम कैसा है। फिर कल्चरल फैक्टर में तुम्हारे जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्म